What is meant by bond order? Calculate the bond order of N2O2 O2 प्लस O2 माइनस मॉलिक्यूल। ठीक है, देखो ये हमारे लिए बिल्कुल नया टर्म है। हमने बॉन्ड ऑर्डर करा था रेजोनेंस जब हम कर रहे थे तो बॉन्ड ऑर्डर करा था। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं। ठीक है ना, जैसे नाइट्रोजन का अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओगे ये बनेगा, तो दो नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। ऐसे ही O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर। ये तो हमने निकाल दिया रेजोनेंस वाले उसमें है ना, VBT में ये सब में करा था ना ये हमने। लेकिन मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का अलग तरीका होता है। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज 1/2 द डिफरेंस between number of electrons present in the bonding and anti-bonding orbitals. Integral bond order values of 1 2 3 correspond to single, double and triple bond. ये देखो क्या है, अब बॉन्डिंग क्या है एंटी बॉन्डिंग क्या है ये पता नहीं है ना, ये मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। ऑक्सीजन की एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल में कंबाइन कौन करता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 4 सॉरी 4। इसकी भी वही होगी 1s2 2s2 2p4। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये पढ़ा है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ये पढ़ा ना हमने। तो कौन कौन कंबाइन करेगा, इसका 1s इसके 1s के साथ, इसका 2s इसके 2s के साथ, इसका 2p इसके 2p के साथ। वो कॉम्बिनेशन कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ नीचे ड्रॉ करता हूँ, ये 1s ये 1s नहीं, पहले 1s, एक का 1s दूसरे का 1s, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ O है ना। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये बनते हैं दो, एक को बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक 1s और दूसरा 1s ओवरलैप करता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा। पाई बॉन्ड, s में पाई बॉन्ड बनता नहीं है, सिर्फ सिग्मा बनता है, ठीक है बात है। तो सिग्मा बनेगा, तो इसको लिखेंगे सिग्मा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसको बोलेंगे सिग्मा 1s। 1s क्यों, क्योंकि 1s के ओवरलैप से बना है, ओके। एक को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा का मतलब होता है बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग। मतलब स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग होता है, ओके। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं ना, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये बात याद करना। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी उतने ही होंगे। उसमें से हाफ बॉन्डिंग होंगे, हाफ एंटी बॉन्डिंग होंगे, समझ में आई बात। तो अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करे थे, एक बॉन्डिंग होगा एक एंटी बॉन्डिंग होगा, नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग होगा, समझ में आई बात। तो 1s 1s कंबाइन करके सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s की एनर्जी, ये ना जो मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूँ ना, ये एनर्जी है, ओके। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी कम होता है, मतलब वो स्टेबल होता है। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनका एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब वो अनस्टेबल होता है, समझ में आई बात। क्योंकि वो अनस्टेबल है इसलिए मैंने ऊपर दिखाया, ये बॉन्डिंग था ये स्टेबल था, यहाँ लिख देता हूँ ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, कम स्टेबल होता है। कम स्टेबल का मतलब एनर्जी ज्यादा, केमिस्ट्री में बात रट लो ये। स्टेबिलिटी मीन्स कम एनर्जी। ऐसे भी देखो ना, जिसकी एनर्जी कम रहती है वो एकदम टिक के बैठा रहता है ना, शांत बैठा रहता है। हाँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करा रहा हूँ ना, रुक एस वाले पे तो करो पहले, ठीक है। अगला देखो, 1s और 1s कंबाइन करके सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बन गए, ठीक है। अब 2s करेंगे, करेंगे ना 2s, एक 2s दूसरे के 2s के साथ करेगा, वही कहानी होगी।
2s और 2s भी तो है, तो s ही ना, s और s आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सिग्मा ही बनेगा, पाई तो बनेगा नहीं, तो इसलिए फिर से ये बन जाएगा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। स्टार वाले एंटी, स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, इसलिए स्टार लिखा जाता है। मैं यहाँ से एंटी बॉन्डिंग मिटा रहा हूँ क्योंकि बहुत क्राउडिंग हो रही है लिखने में। ओके, क्लियर हो गया? तो अब आगे चलेंगे हम, क्या बनेगा? हाँ, बॉन्डिंग का कुछ नहीं होता, बस कुछ लिखा ही नहीं होता। अब 2p करेंगे, देखो 1s कर गया 2s कर गया, अब 2p करेंगे आपस में। 2p होते कितने हैं? 2p 3 होते हैं, 2p 3 होते हैं ना, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz, py और px। तो अब pz तो pz के साथ करेगा, py py के साथ, px के साथ। हम ये मान रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी z एक्सिस है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो pz और pz कैसे ओवरलैप करेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक pz ऐसे आएगा, दूसरा pz ऐसे आएगा, तो इनका ओवरलैप हेड ऑन हो जाएगा, सिग्मा बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 2pz, बन जाएगा ना सिग्मा 2pz। अभी स्पिन नहीं, अभी सिर्फ ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है ना। एक खास बात देखो, ये है अपना एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल। जितना बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे होता है उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है। ये देखो, बॉन्डिंग इतना नीचे आया, एंटी बॉन्डिंग इतना ही ऊपर जाए, ये गैप सेम है, समझ में आई बात? ये देखो, जितना बॉन्डिंग नीचे जाएगा एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर जाएगा, ये गैप सेम होता है, समझ में आ गई बात? अब क्या है, ये सिग्मा 2pz है, तो अगर बॉन्डिंग नीचे आएगा तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ जाएगा, उतना ही ऊपर, सिग्मा स्टार। देखो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों ही बनेंगे जब भी बनेंगे, एक बना सिग्मा 2pz, एक बना सिग्मा स्टार 2pz, ऊपर चला गया वो, क्लियर है ये? अब देखो, अब कौन कौन ओवरलैप करेगा, px और px। जब px और px करेंगे तो ओवरलैपिंग कौन सी होगी, पाई बॉन्ड बनेगा। मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड नंबर 1 या बॉन्ड नंबर 2? बॉन्ड नंबर 2। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग है। कम स्ट्रॉन्ग है तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल तो एनर्जी कम, कम स्ट्रॉन्ग अगर है तो एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा तो यहाँ बनेगा ना, फिर यहाँ बनेगा ना, px और px जब ओवरलैप करेंगे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा होगा ना। नहीं समझ आ रही बात है? ये डायग्राम में समझ नहीं आ रहा, वैसे ऊपर ऊपर जब मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ रही है, हाँ हाँ, ऊपर है तो एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो ऊपर बनेगा ना, ये जो px और px ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसका एनर्जी सिग्मा 2pz से ज्यादा होगा ना, तो ऊपर बनेगा। इसको हम बोलेंगे, अब बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे पाई, और कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप होके बना है, 2px, पाई 2px। और इसके ऊपर क्या बनेगा, पाई स्टार 2px, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बना तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, समझ में आई बात? अगर 2px ऐसे कर रहा है 2py भी तो ऐसे ही करेगा, तो 2py का एनर्जी भी इतना ही होगा, पाई 2py और ऊपर पाई स्टार 2py। स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा और पाई तो ये बताता है कि सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, और 2py 2px ये बताता है कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो, समझ में आई बात? नीचे सिग्मा ऊपर नहीं आएगा, अब ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। इनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और इनकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो एनर्जी बढ़ती है। मैं इनको इकट्ठा करके साथ में लिखता हूँ नीचे, सिग्मा 1s, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s,
फिर सिग्मा 2p z, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इनकी एनर्जी इक्वल है, पाई 2px पाई 2py इक्वल है ना। फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा किसकी है, सिग्मा स्टार 2pz की। सर गलत लिखा था पाई सिग्मा दी। क्या तो वो क्या है कि सही लिखा है? ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, समझ में आई? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर है। किस, ये पता है किसके लिए एप्लीकेबल है? O2 और F2 के लिए और अबव। जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन या फ्लोरीन से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एटम से बने हैं उनके लिए एनर्जी का ऑर्डर एप्लीकेबल है। ओके, अब यहाँ एक बात और नोटिस करनी है, अगर नाइट्रोजन हुआ या कोई ऐसा एटम हुआ जो मॉलिक्यूल उसके नीचे का है और बिलो, ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे जो एटम आते हैं अगर वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, उनका एनर्जी सीक्वेंस ना बदल जाएगा, उसमें बस एक बदलाव आएगा, वो ये है, ये नोटिस कर लेना, सिग्मा माइनस सिग्मा स्टार माइनस ग्रेटर देन सिग्मा 2s ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s ग्रेटर देन, ओ सॉरी, ये बदलाव आएगा यहाँ पे। पाई 2px पाई 2py ग्रेटर देन सिग्मा 2pz ग्रेटर देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2pz। फर्क क्या आया? सिर्फ ये जंप करके यहाँ चला गया, सिग्मा 2pz ने जंप मारा, बाकी कुछ भी नहीं है, बस एक जंप मारेगा, ये याद रखना। ओके, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। इसका रीजन, जब एटम छोटा होता है ना तो ऑर्बिटल पास आने लगते हैं, ठीक है, जब एटम छोटे होंगे तो ऑर्बिटल पास आने लगेंगे, तो जब नाइट्रोजन छोटा हो जाएगा ना तो ये दोनों बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2ps, ये बहुत पास आने के कारण इनमें रिपल्शन हो जाता है, और इस रिपल्शन के कारण ये ऊपर चला जाता है, ये होता है बस। ओके, तो ये ऑर्डर याद रखना है, आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन इस ऑर्डर पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो अब ये देखते हैं हम, आगे देखो, तो अब ना बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वो देखते हैं हम। बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो हम देखते हैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। देखो यहाँ निकाला हुआ, नाइट्रोजन की पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी आपको, ये देखो यहाँ लिखी हुई है, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 14 होंगे ना। एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं? एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, दो में 14 होंगे ना। अब आपको ये 14 इलेक्ट्रॉन किस में है? N2 के मॉलिक्यूल में है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमने देखा था नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक नाइट्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या था? सिग्मा 1s फिर सिग्मा, यही था ना जो लिखा हुआ, सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s फिर पाई 2px पाई 2p बाई सिग्मा 2pz, ये था ना। अब हमको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है पहले वहां इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सिग्मा 1s में 2 आ जाएंगे, फिर 2 आएंगे सिग्मा स्टार 1s में, फिर 2 आएंगे सिग्मा 2s में, फिर 2 सिग्मा स्टार 2s में, 2 पाई 2px में, 2 ऐसा, इसमें ऐसे ऐसे फिल होगा। जब फिलिंग हो रही होगी ना तो पाई 2px और पाई 2py, इनका एनर्जी तो सेम है ना। जब सेम एनर्जी है तो एक यहाँ जाएगा फिर एक यहाँ जाएगा,
फिर अगला यहाँ जाएगा +1 अगला, ऐसे फिलिंग होगी, है ना। तो इनमें दो दो आ गए, और फिर उसके बाद सिग्मा 2p z में 2 जाएंगे, टोटल हो गए 14, खत्म, बस यहीं तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब आपको देखना है कि बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर का ये फॉर्मूला है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं देखो, ये 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है, 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, ये रहा स्टार, ये रहा स्टार, एंटी बॉन्डिंग में 4। तो फॉर्मूला लगा के बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया N2 का। O2 का देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला है। अगर आपको एनर्जी सीक्वेंस याद है वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लॉजिक बताया कैसे बिल्डअप करते हैं। तो O2 का देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 16। एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 2 में 16 हो जाएंगे ना। अब यहाँ देखो फिलिंग कैसे करेंगे, पहले तो एनर्जी सीक्वेंस देखो, सही है, सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s फिर सिग्मा 2pz फिर पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, यही सीक्वेंस होता है ऑक्सीजन का। 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 गए यहाँ, 2 2 2 2 2 2, टोटल यहाँ तक कितने हो गए देखो, यहाँ तक 14 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 14 हो गए ना। अब आगे है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, इनका एनर्जी इक्वल है, तो इनमें एक एक दोगे पहले, एक इधर एक इधर, हो गए 16 पूरे पूरे हो गए 16। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ, तो ना होने कोई दिक्कत नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो बस, देखते हैं। तो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ बॉन्डिंग में कितने देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 4 हो गए, 2 ये रहे 6, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं O2 प्लस का, देखो O2 प्लस कैसे बनेगा, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो ऑक्सीजन में 16 थे, एक निकाल दो तो 15 रह जाएंगे ना। अब 15 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे करेंगे देखो, ऐसे ही करोगे ना, देखो कुछ नहीं करना, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो बस, पाई स्टार 2p वाला लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, तो ये बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन उड़ाया देखो, एंटी बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग में पहले 6 थे, एक इलेक्ट्रॉन आपने एंटी बॉन्डिंग वाला उड़ा दिया, तो 5 बचेंगे एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। नेक्स्ट देखो O2 माइनस, अब यहीं से देख सकते हो O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे, और ऐड कहाँ होगा, पाई स्टार 2px में ऐड होगा ना। देखो चाहे यहाँ ऐड कर लो चाहे यहाँ ऐड कर लो, एक ही बात, दोनों में से कहीं ऐड होगा ना। तो एंटी बॉन्डिंग में एक ऐड हो जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग 6 की जगह 7 हो जाएगा, 6 की जगह 7 हो गया, 7 ये रहा, 6 की जगह 7 हो गया ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5 5.5 मिसिंग था, 1.5 लिखी हुई है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सारी, ऐसे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें बस याद क्या रखना है, एनर्जी सीक्वेंस, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको बिल्डअप पता है कैसे। अगला देखो, यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यूज करके आपको ये बताना है कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों है। देखो Be2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक बी का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, देखो पहले एनर्जी सीक्वेंस, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये है इसका एनर्जी सीक्वेंस। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसी सीक्वेंस में होंगे, पहले 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग में 4, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, 0 है बॉन्ड, तो क्या एग्जिस्ट करेगा Be2, बॉन्ड ही नहीं है बीच में, एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई बात। नेक्स्ट देखो, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। पैरा कब होगा, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डाया जब उसमें पेयर्ड होंगे। तो पहले तो आपसे ये पूछा इनमें किस में पेयर्ड है किस में अनपेयर्ड है, ये पूछा। दूसरा पूछा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखो स्टेबिलिटी पता है किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पे।
सिंपल बात बताओ मुझे, दो एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड अगर ज्यादा हो गए तो स्टेबल ज्यादा होगा या कम? ज्यादा हो जाएगा। तुम एक बंदे को एक हाथ से पकड़ रहे हो और उसी दो बंदे को दोनों हाथों से पकड़ रहे हो, ज्यादा स्टेबिलिटी कब आएगी? दोनों हाथों से पकड़ोगे ना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड जब ज्यादा होंगे दो एटम के बीच में तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब बॉन्ड ऑर्डर, समझ में आई बात? तो स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड ऑर्डर के। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो सारा कुछ एनर्जी पे कम हाँ। तो देखो अब पहले इन सबका कुछ नहीं करना है, इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बस, ठीक है ना? स्टेबिलिटी अगर निकालनी है तो इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो बस। O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे O2 में? 16 होंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो O2 का क्या होगा, सिग्मा 1s2, मतलब पहले एनर्जी सीक्वेंस देख लो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz पहले आता है, पाई 2px, पाई 2py। एक्चुअली ये इक्वल होने चाहिए थे, यहाँ इक्वल लिख सकते हो, ठीक है ना? फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये एनर्जी सीक्वेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दो यहाँ, 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 फिर इन दोनों का इक्वल एनर्जी है ना, तो एक एक दे दो, हो गया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन। इनका इक्वल है, जो मैंने ब्रैकेट में इनक्लोज किया इनका इक्वल है। नहीं, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे ना, 16 करना है ना टोटल। देखो यहाँ तक 14 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अब दो करने हैं, दो तो फिर एक यहाँ करोगे ना, ओके। 15 होंगे तो बस यहाँ एक काट दो, यहाँ एक दे दो, कोई मर्जी काट दो। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मत भी लिखो, यहाँ तो नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, वो तो मैं आपको एनर्जी सीक्वेंस बता रहा हूँ इसलिए। यहाँ तो नहीं लिखोगे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ना हमको। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11QI, उसका रीजन मैंने बताया इक्वल टू लिख के। एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इक्वल टू थोड़ी लिखने की जरूरत है, क्योंकि आप एनर्जी थोड़ी बता रहे हो, इक्वल टू आप तो कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हो, ठीक है ना? बॉन्ड ऑर्डर हाफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, तो 4, तो 6, तो 8, तो 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 6, देखो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 5 6, 2 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे O2 प्लस का देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, O2 प्लस का 15 हो जाएगा ना। तो एक गायब करना, चाहे आप यहाँ से गायब कर दो, चाहे यहाँ से गायब कर दो। एंटी बॉन्डिंग गायब कर दिया आपने तो 6 की जगह 5 हो जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा 2.5। ऐसे ही O2 माइनस एक ऐड करोगे, ऐड कहाँ करोगे? या तो 2px में, पाई स्टार 2px में ऐड कर दो, या पाई स्टार 2py में ऐड कर दो, है ना? तो यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाएगा, 7 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। यहाँ लिखी भी हुई है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? O2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, तो 2 कहाँ ऐड होंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, है ना? एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये 6 की जगह 8 हो जाएगा, और 2 रह जाएंगे, 8 हो गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो अब सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ये है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5, इसका 2 है ना, इसका 1.5, इसका 1। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? ये है। क्लियर होगी बात? अब देखो, जहां जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या है? पैरामैग्नेटिक। जहां पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन वो है डायमैग्नेटिक। देखो O2 माइनस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये रही इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कहाँ है अनपेयर्ड? यहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। इन तीनों में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये हाँ पैरा। देखो यहाँ है ना अनपेयर्ड, है ना, एक एक, उसमें 2 है अनपेयर्ड। एक सेकंड मिटा के दिखाते हैं। यहाँ देखो, दिख रहा है अनपेयर्ड? ये रहा ना अनपेयर्ड, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अनपेयर्ड आएगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो तीनों, ये तीनों पैरामैग्नेटिक है, ये वाला डायमैग्नेटिक है।